हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक टेक कंपनी के बारे में, स्टार्टअप कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का नाम है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर इस कंपनी का बात करते हैं तो 2013 में ये कंपनी फाउंडेड हुई थी बाय मिस नेहा सिंह एंड अभिषेक गोयल के द्वारा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कंपनी करती क्या, अगर आपको कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में रिसर्च करना है तो आप कुछ वेबसाइट चूज करते हैं, जैसे कि screener.in हो सकता है, जैसे कि मनी कंट्रोल हो सकता है, टिकर ऐप हो सकता है, या डिफरेंट वेबसाइट होती हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, उनके सेल्स देख सकते हैं, उनके क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, उस कंपनी के बारे में थोड़ा पता कर सकते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं, आरओई देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर कुछ प्राइवेट कंपनीज यानी कि जो लिस्टेड कंपनी नहीं है, अगर उन कंपनी के बारे में आपको इन द सेंस एज ए रिटेल इन्वेस्टर तो ज्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कोई कंपनी है, जैसे कोई प्राइवेट इक्विटी है, जैसे कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, या किसी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, मर्जर एंड एक्विजिशन करना है, तो उसके लिए उस कंपनी को यानी कि जिस जो एक्वायर करेगा, या प्राइवेट इक्विटी है या वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसको इस प्राइवेट कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तभी वो उसको वैल्यू कर पाएंगे और उसका एक्विजिशन कर पाएंगे या उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जो ट्रैक्शन होती है ये इस तरीके की जो अनलिस्टेड है, जो प्राइवेट कंपनी है, उन सबके डेटा को स्टोर करती है और वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आपने इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप बहुत सी डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई और काम है, जैसे कि किसी कंपनी का आपको मर्जर करना है या बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, यू आर अ प्राइवेट इक्विटी और या फिर आप वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, तो इस कंपनी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के थ्रू आप अदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद अपने डिसीजन पे आ सकते हैं कि हमें इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, हमें इस कंपनी का मर्जर एक्विजिशन करना है कि नहीं करना है, या हम उस अदर जो कंपनीज होंगी उनके वैल्यूएशन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आज हम ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अगर ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 2022 में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ प्राइस 80 रुपीज था। और अगर बात करें उसका जो परफॉर्मेंस था, यानी कि जो जीएमपी की बात करें या सब्सक्रिप्शन की बात करें, बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अप्रोक्सीमेटली 20% के लिस्टिंग गेन इस कंपनी ने दिए थे। उसके बाद ये 124 तक का इसने हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये शेयर नीचे आता चला गया। और अगर अभी के मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो 89 रुपीज का मार्केट प्राइस चल रहा है, यानी कि अपने आईपीओ प्राइस से सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर चल रहा है। अब अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो 917 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, और अगर हाई की बात करें 124 है, लो की बात करें तो 66 रुपीस है। चलिए, हम जब कभी भी किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम कुछ बेसिक रेशियोज देखते हैं कि वहां पे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इस कंपनी के आरओई की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन अगर लास्ट 3 ईयर्स का डेटा की बात करते हैं तो 26% का आरओई, जो कि अच्छा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 10% का आरओई है। अब क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 18% का आरओई तो होना ही चाहिए। और अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ओनली 10% का आरओई, यानी कि यहाँ पे हम इसको फुल मार्क्स नहीं दे सकते हैं। दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो है। नॉर्मली जो टेक कंपनी होती है या टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है उनमें डेट होता ही नहीं है, तो उसी तरीके से इस कंपनी में भी कोई डेट नहीं है, एक डेट फ्री कंपनी, यानी यहाँ पे एक कंपनी को फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तीसरा पैरामीटर है प्रॉफिट टाइम्स। अगर हम बात करें, ये कंपनी पिछले कई सालों से, जब से स्टार्ट हुई तब से लॉस मेकिंग कंपनी है। जब इन्होंने आईपीओ किया, जैसे अदर जो कंपनीज होती हैं वो जब आईपीओ लेके आती हैं तो वो कुछ प्रॉफिटेबल हो जाती हैं और उसके बाद ही वो अपना आईपीओ लेके आती हैं। अगर इस कंपनी की बात करें तो पहला क्वार्टर जब ये आईपीओ लाने वाले थे, पहला क्वार्टर में इनका प्रॉफिट हुआ था जो कि 22 लाख रुपीस का हुआ था। तो बहुत ज्यादा डेटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें एक लॉस मेकिंग कंपनी, अगर फाइनेंशियल 23 की बात करें या 24 की बात करें तो वो प्रॉफिट में आ चुकी है, तो यही एक पॉजिटिव बात हो जाती है। तो अगर हम सिर्फ मार्च 23 से मार्च 24 की बात करते हैं तो इसका जो प्रॉफिट है 2.87 करोड़ से बढ़ के 4.58 करोड़ हो चुका है, जो कि 1.6 टाइम्स है। यानी इस हिसाब से अगर ये बढ़ता रहा इसका प्रॉफिट, यहाँ पे हम प्रॉफिट जो बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू टैक्स की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया है मार्च 23 में, जो कंपेयर करना सही नहीं माना जाएगा, इसलिए मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिए हैं और उसका टाइम्स निकाला है। 2.87 से ये 4.58 करोड़ हो चुका है, जो कि 1.6 टाइम्स होता है अपने लास्ट ईयर के कंपनी में, जो कि एक अच्छा डेटा माना जाता है। अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली ये अच्छा रिटर्न दे पाएगा अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए, अब कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट को
कंपेयर करते हैं, अगर देखा जाए सेल्स की बात करें तो सेल जो है मार्च 23 से मार्च 24 की बात करते हैं तो कोई ग्रोथ नहीं है सेल्स में। 20.34 करोड़ से 20.32 करोड़ हो गई, जो कि बुरा माना जा सकता है क्योंकि सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वाई ऑन वाई में कोई ग्रोथ नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स जो Q4 की सेल्स है वो अच्छी नहीं रही हैं। उसी तरीके से अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए दिसंबर 23 से मार्च 24 में, तो ये सेल्स में डिग्रोथ आ चुकी है क्योंकि 21 करोड़ से घट के 20.32 करोड़ हो चुका है। अब उसी तरीके से अगर इनके प्रॉफिट की बात करते हैं तो वाई ऑन वाई देखा जाए 39% की ग्रोथ है, यानी कि अच्छा खासा ग्रोथ माना जा सकता है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो 35% की डिग्रोथ है, जो कि बुरी है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वाई ऑन वाई होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट ठीक ठाक आ चुका है। अब चूंकि मेरे लिए वाई ऑन वाई ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जो प्रॉफिट के टर्म्स हैं वो तो अच्छे ही आए हैं क्वार्टरली। अब अगर इस कंपनी की ईयरली सेल्स देखी जाए, सेल्स की ग्रोथ देखी जाए, तो अगर देखा जाए 19 में 19% का ग्रोथ है, 20 में 12% का, फिर 17, 45, 23 6%। यानी अगर लेटेस्ट ईयर की बात करते हैं मार्च 24 की, तो सेल्स अच्छी नहीं आई क्योंकि ओनली 6% की सेल्स में ग्रोथ आया, जो कि अच्छी नहीं मानी जा सकती है। अब अगर इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट देखा जाए तो नॉर्मली ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन मार्च 23 से इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको 33 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है फाइनेंशियल 23 में, और फाइनेंशियल 24 में 6.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि काफी डिग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे बताना चाहूंगा ड्यू टू टैक्स यहाँ पे 33 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, जो कि कंपेयर करना सही नहीं होगा। इसीलिए अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कंपैरिजन करेंगे, जो कि फाइनेंशियल 23 में 2.87 करोड़ रुपीस था, जो बढ़ के 4.58 करोड़ हो चुका है। अगर इसकी ग्रोथ देखिए तो 60%, यानी बोल सकते हैं अगर ईयरली हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंपेयर किया है तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 60% की ग्रोथ दिखाई, जो कि एक्सीलेंट बन जाती है। तो यानी बोल सकते हैं कि जो ईयरली सेल्स थी उसमें जो लेटेस्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 है वो अच्छा नहीं किया क्योंकि 6% की ही ग्रोथ है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करते हैं एंड पर्टिकुलर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, वो 60% की ग्रोथ दिखाई नहीं कि आज काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रमोटर की बात करते हैं, दो प्रमोटर इसमें मेन हैं, एक मिस्टर अभिषेक गोयल है, दूसरे मिस नेहा सिंह है। अगर इन दोनों की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15% है, जो कि ओवरऑल मिला के देखा जाए तो अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल कंपनीज देखें तो 60% 65% की होल्डिंग हमें अच्छी मानी जाती है। लेकिन क्योंकि ये टेक है और स्टार्टअप है, तो यहाँ पे अगर 35% की ओवरऑल प्रमोटर की होल्डिंग है तो ये बुरा नहीं माना जा सकता है। बट ओवरऑल अगर हम ट्रेडिशनल कंपनीज से कंपेयर करें तो यहाँ पे होल्डिंग काफी कम लगती है हमको। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम फिर से जाके देखते हैं और देखते हैं कि जो मेन प्रमोटर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन धीरे धीरे अपनी उनकी होल्डिंग कम हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं बनता है। लेकिन थोड़ा अगर हम डीप डिग करते इसमें जाके तो उनका रीजन मैनेजमेंट ने बताया है कि क्योंकि वो अभी ईसॉप्स दे रहे हैं, उसी के कारण उनकी जो होल्डिंग है धीरे धीरे कम हो रही है। यानी कि अगर हमें पता है कि ये ईसॉप्स की वजह से उनकी होल्डिंग कम हो रही है तो फिर ये न्यूज इतनी निगेटिव नहीं रह जाती है। अब अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग देखते हैं, चाहे एफआईआईज हो चाहे डीआईएस हो, वो अपनी सेलिंग कर रहे हैं, यानी उनकी होल्डिंग कम होती चली जा रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा पॉजिटिव देखना चाहें या थोड़ा देखना चाहें कि इस कंपनी में क्यों बने रहना चाहिए, तो अगर हम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप फंड की बात करें या कोटक पायनियर फंड की बात करें, वो अभी भी इसमें एग्जिस्टिंग है। और अगर कोटक की बात करते हैं, उन्होंने अपना होल्डिंग अभी रिसेंटली बढ़ाया है। उसी तरीके से अगर एस इन्वेस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल की बात करते हैं तो उनका भी होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 1.93% है, जो कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप करता है। अब आता है मेरा पर्सनल ओपिनियन। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो पूरी तरह से मैं इस कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि नंबर देखा जाए तो ठीक ठाक है, थोड़े ऊपर है थोड़े नीचे हैं। और अगर इस कंपनी का बिजनेस की बात करते हैं तो पूरी तरह से मैं इस कंपनी के बिजनेस को समझ पा रहा हूं, लेकिन इसका कितना स्कोप है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आने वाले समय में कितना ग्रो कर सकता है या कितना नहीं कर सकता है, तो इसके बारे में हमको डीप रिसर्च और करनी होगी। बट यहाँ पे मैं ये भी डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि एज ऑफ नाउ मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ हूँ। लेकिन जैसे मैंने अदर्स वीडियो बनाया, चाहे वो बात करें केपीआई ग्रीन की बात करें या कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा छोटी कंपनी थी, उन सब में मेरा कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा था कंपेयर टू दिस कंपनी। तो आपकी क्या राय है मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय